हेलो फ्रेंड, दिसंबर 2023 के टेक्नोलॉजी करंट अफेयर आपके सामने अगला वीडियो पेश है। यह साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ कि मीडिया टेक और एनवीडिया के बीच रणनीतिक साझेदारी का फोकस क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमोटिव उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह साथियों एक बार एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो और अच्छा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मीडिया टेक और जो एनवीडिया हैं उनका जो मोटिव है ऑटोमोटिव जो उद्योग हैं टेक यानी कि जो फैक्ट्री एरिया है उसमें एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों सेक्टर्स ने हाथ मिलाया है, जिसका मकसद होगा, जिसका लक्ष्य होगा, जितनी भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, उनके अनुभवों को बढ़ाना और जो स्मार्ट वाहन हैं उनके लिए एक नया मानक स्थापित करना। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का एक वाहन के अंदर यानी कि एक गाड़ी, कार और ट्रक्स के अंदर इसका इस्तेमाल करने के लिए मीडिया टेक और एनवीडिया ने अपना हाथ मिलाया है, जिससे कि नई तकनीक को विकास किया जा सके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए एक्सेंजर ने किस शहर में अपना जनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है आपको। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। साथियों लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा होगा, आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सचेंजर ने भारत में जो बेंगलोर है वहाँ पर एक जनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है। जो जनरेटिव एआई जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर के विकास और उनके यूज़ के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित कर रहा है। जो एक्सचेंजर है यह व्यापक व्यवसाय जितने भी बिजनेस हैं उनके एआई समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक्सचेंजर की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। तो एक्सचेंजर है वह बेंगलुरु में अपना एक एआई स्टूडियो लॉन्च कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एआई से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी है जो, ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। जी हाँ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से संबंधित। अब तक आप समझ भी चुके होंगे कि लास्ट एग्जाम में भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। IIT कानपुर ने प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने, नवीन समाधानों को बढ़ावा देने और संयुक्त अनुसंधान, विकास और प्रयासों को संलग्न में होने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन किया है भारतीय नौसेना ने। और ये सब भारतीय नौसेना IIT कानपुर के माध्यम से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक भाषण में उपयोग किए जाने वाले वास्तविक समय के अनुपात जो ट्रांसलेटर होता है, अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित जो AI है उसका उपकरण का नाम क्या है, जिस उपकरण का इस्तेमाल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा भाषिनी। तो भाषिनी AI एक उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा इसे विकसित किया गया उपकरण है। इसका उपयोग अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जैसे कोई भाषण चल रहा है यानी कि कोई एक स्पीच चल रही है, स्पीच चलने के दौरान यानी कि वास्तविक समय में ही अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट किया जाएगा उसे अलग अलग भाषाओं में AI के माध्यम से, जो भाषिनी नाम है जिस AI एप्लीकेशन का। तो जिससे देश के विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच में जो संचार है उसमें वृद्धि हुई, यानी कि एक ही समय में हम अनेक भाषाओं के लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन अपनी ही भाषा में, लेकिन जो उस AI उपकरण का इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति को वह जो शब्द हैं अपनी लैंग्वेज में ही सुनाई देंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं तो जिसने अपने AI टूल्स में इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो उसे वही साथ के साथ ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में सुनाई देगा, कन्नड़ वाले को कन्नड़ में सुनाई देगा, मलयालम को मलयालम में सुनाई देगा। इसके अलावा देश दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी की लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केरल स्थित किस स्टार्टअप ने भारतीय AI स्टार्टअप के बीच शीर्ष 3 में स्थान हासिल किया है। और तथा GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में
AI गेम चेंजर्स पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उस स्टार्टअप का नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, जैन रोबोटिक्स। जैन रोबोटिक्स एक केरल का प्रमुख स्टार्टअप है जो GPEI शिखर सम्मेलन 2023 को मान्यता दी गई थी इस स्टार्टअप को, जिससे भारतीय AI स्टार्टअप के बीच तीसरा स्थान शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें सामाजिक प्रभाव में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित AI गेम चेंजर्स पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो जैन रोबोटिक्स जो एक स्टार्टअप है उसने सन 2023 के GPEI शिखर सम्मेलन में मान्यता मिली। इसी के साथ में इसने AI गेम चेंजर्स नाम से एक पुरस्कार भी जीता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सामाजिक प्रभाव में अपना योगदान दे रहा है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे शानदार टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के साथ। तो जब तक आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।